हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बातों को शुरू कर लेते हैं हम ड्रू मैकिंटायर को लेकर। तो भाई ड्रू मैकिंटायर अभी फ़िलहाल में इंजर्ड हैं। जी हाँ, अगर आपको लग रहा होगा कि भाई इंजर्ड है फिर भी रेसल कर रहा है, भाई मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। मतलब कि मैं भी शौक हूँ कि इंजरी के साथ साथ भी रेसलिंग हो रही है ड्रू मैकिंटायर के हाथ से। भाई ये बंदा कमाल का बंदा है भाई, लिटरली। अपडेट का अब सुन लो, पहले अपडेट आई है। रेसलमेनिया में जब इनकी मैच हो रही थी सेथ के अगेंस्ट, वहाँ पे इनको इंजरी फेस करनी पड़ी थी एल्बो के ऊपर। एल्बो पे उनको सीरियस इंजरी है, बट फिर भी स्टिल ऑन वो वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर एंड साथ ही साथ डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर प्रेजेंट है। इनका कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चे चल रहे हैं। इनका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक बना नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू के हाथ से, और ये बंदा 101% दे रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू को। डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाने रही है, बट ये बंदा भाई इंजरी के साथ साथ लड़ रहा है। हैट्स ऑफ टू ड्रू मैकिंटायर, कमाल का बंदा है ये। एंड इंजरी के साथ साथ ये जो है रेसल कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल कल ही इनकी मैच हुई है लाइव डब्ल्यूडब्ल्यू लाइव में। एंड ये सब चीज़ें हैं भाई ड्रू मैकिंटायर को लेकर। अब इंजरी की बात कर ही रहे हैं तो एक और इंजरी की बात करते हैं जो कि अपनी नेक्स्ट अपडेट है सेथ रॉलिंस को लेकर। सेथ रॉलिंस आपको पता हुआ इंजर्ड है भाई, सबको पता है। मतलब कि ना रॉ में आ रहे ना रेसलमेनिया के बाद आए हैं। तो अब जो है एक गुड न्यूज़ भी कहूँ और बैड न्यूज़ भी कहूँ सेथ को लेकर। अब देखो सेथ का जो अप्रॉक्स टाइम है रिटर्न का, ठीक है, अप्रॉक्स टाइम वो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है 9 से 10 महीने। जी हाँ, 9 से 10 महीने अप्रॉक्स लगेंगे इनकी इंजरी पूरी तरीके से लेवल होने के लिए। अगर चीज़ें अच्छी जाती हैं, अगर एकदम वेल गुड जाती हैं चीज़ें, तो वो कम से कम 4 महीने के अंदर रिटर्न करेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं भाई, गुड न्यूज़ भी इसके अंदर, बैड न्यूज़ भी है, दोनों है। कन्फ्यूजन है कि अगर कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं इंजरी के अंदर तो 9 महीने लगेंगे या फिर 10 महीने। अगर अच्छी चलती हैं, अच्छी इंजरी के साथ साथ रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है, तो 4 महीने लगेंगे। समझ में आया होगा आपको कि 4 महीने या फिर 9 महीने, इतना समय है भाई हमारे पास। एंड इसके बाद जो है सेथ रॉलिंस आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए सेथ रॉलिंस नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। अब मैं विश करूँगा कि उनको कि भाई वो 4 महीने के अंदर आ जाएं, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि जब वो रिटर्न करेंगे पहले वाले सेथ रॉलिंस बन के आएंगे। डेफिनेटली बन के आएंगे, फॉर श्योर डेफिनेटली बन के आएंगे। अब देखते हैं कैसे बनते हैं, क्या होता है, डब्ल्यूडब्ल्यू किस तरीके से चलाती है, अब वो आने वाला समय बताएगा। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर, सांगा को लेकर। तो भाई सांगा आज जो है ट्वीट करके वीडियो भी डालते हैं। वीडियो के अंदर वो बहुत ज़्यादा चीज़ें कहते हैं भाई। यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा डिकोड करके बता दिया चीज़ों को एंड पूरी तरीके से डिटेल्ड कह दिया कि क्या चीज़ें हो रही हैं। इन्होंने कहा कि भाई देखो डब्ल्यूडब्ल्यू हमको यूज़ करती है, हम इंडियंस को यूज़ करती है, व्यूज़ के लिए यूज़ करती है। एंड जहाँ पे भी उनको मौका मिलता है कि इंडिया में इतनी ऑडियंस है, यहाँ पे इनको यूज़ करना चाहिए, हमको सिंपल सा यूज़ करती है। हमारे में पोटेंशियल उन्होंने देखा, हमको कहा भी करने के लिए, हमने किया भी। 100% तो नहीं किया, बट 90 to 95% हमने किया था। बट उतनी इज्जत, उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी एंड हमको जॉबलेस कर दिया अब फ़िलहाल में। एंड ये चीज़ें जो उन्होंने कही हैं भाई सांगा ने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली चीज़ें हैं। एंड वो ये भी कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू हमारे यहाँ पे भी आती है इवेंट करने के लिए और हमारे ही सुपरस्टार को हरवाती है। मतलब कि कोई इज्जत नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पे। एंड इंडियन लोगों को, इंडियन ऑडियंस को, इंडियन सुपरस्टार्स को, रेसलर्स को यूज़ करना डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छे से जानती है। एंड उन्होंने यहीं पे यहाँ पे यूज़ कर दिया। एंड इतनी इज्जत हमको प्यारी है भाई अपनी इंडिया को लेकर, हमको खुद को लेकर इतनी इज्जत है कि भाई हम वहाँ पे रुक ही नहीं सकते। एंड इसी वजह से हम डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज़ हो गए। एंड यहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमारा करियर और भी लंबा जाएगा, हम और भी काम करेंगे, और भी चीज़ें करेंगे। तो भाई सांगा ने बहुत बड़ा यहाँ पे चीज़ यहाँ पे खोल दिया। इन्होंने कहा कि रिस्पेक्ट वाली चीज़ें ही हैं एंड यूज़ करने वाली चीज़ है। तो भाई अब तो क्लियर है, सबको पता लग ही जा रहा है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही है। अब मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, जितना मैंने बताया आपको समझ में आया ही होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू सिर्फ यूज़ करना जानती है इंडियन ऑडियंस एंड इंडियन रेसलर्स को। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सांगा, ठीक है, ये कोई अपडेट नहीं या मैं खुद से कह रहा हूँ, ये सांगा कह रहे हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर, मैट हार्डी को लेकर। तो भाई मैट हार्डी इतना कंफ्यूज कर गए हमको, इतना कंफ्यूज कि हम अभी तक अपडेट डाल रहे थे कि मैट हार्डी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगे, बट अब चीज़ें गलत हो गई। डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नहीं भाई, वो TNA रेसलिंग में आ गए एंड वहाँ पर उन्होंने रिटर्न किया एंड यहाँ पे कुछ उन्होंने फ्यूड वगैरह की। अब इतना बड़ा पोपट बनाया मैट हार्डी ने हमको, पता नहीं क्यों। अब एक और अपडेट ये भी कह रही है कि भाई ये वहाँ की परमानेंट नहीं हुए, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, वो फ्री एजेंट है अभी भी, बट उन्होंने DNA में अपना अपीयरेंस दिया फ्यूड की। अब पता नहीं क्या चीज़ें हैं भाई, मुझे अपडेट में बता भी क्यों रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट बताना ज़रूरी लगा कि मैट हार्डी ने हमारा पोपट बनाया, डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस का पोपट बनाया कि आऊँगा कहते हैं, फिर भाई वो जंप मारते हैं TNA रेसलिंग में। हाँ छोड़ो भाई, बात करते हैं पॉल हेमन
सोलो सिकोआ एंड द होल ब्लड लाइन को लेकर। तो भाई पॉल हेमन कहीं ना कहीं भाई बेट्रे करेंगे सोलो सिकोआ तांपा टोंगा को। जी हाँ, मतलब कि बेट्रे करना ज़रूरी है जब तक अपने रियल ट्रैवल शिप नहीं आ जाते भाई। एंड अपडेट भी यही कहती कि जब तक रोमन नहीं आएंगे तब तक सोलो सिकोआ के साथ पॉल हेमन अच्छे से काम करेंगे एंड सब कुछ चीज़ें लेंगे। एंड पॉल हेमन अच्छे से जानेंगे कि इनकी पीठ की हड्डी की तरह, मतलब कि वो जो बैकबोन होता है ना कि हाँ ये यहीं पे स्टैंड हो सकते हैं, अगर ये हल गया तो ये नीचे गिर जाएंगे। तो वो सब कुछ देखेंगे पॉल हेमन। एंड जैसे ही रोमन रिटर्न करेंगे, रोमन भाई वही चीज़ पे हमला करेंगे जहाँ पे सोलो सिकोआ एकदम कमज़ोर हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई। एंड आगे जाके आखिरकार पॉल हेमन रोमन के साथ ही रहेंगे। काफ़ी सारे लोगों की कन्फ्यूजन थे कि रोमन के साथ नहीं रहेंगे क्या, तो भाई उनके साथ ही रहने वाले हैं। एंड बहुत जल्द उनका बेट्रे होने वाला है, पॉल हेमन बेट्रे करेंगे सोलो सिकोआ को। एंड बस सोलो सिकोआ की तो बैंड बजने वाली है। अब जितना मुझे लग रहा है सोलो सिकोआ ने बहुत उड़ी मार ली, मतलब कि बहुत नाच रहे हैं, इनकी बहुत गंदी बैंड बजेगी रोमन के हाथ से। ये देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। बात करते हैं आखिरी फाइनल स्टोरी को लेकर, जो कि आ रही है रोमन एंड कोडी को लेकर। मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है इनके ऊपर, एंड आज ही बना रखी है, तो जाके चेकआउट कर लेना, लास्ट में आपको मिल ही जाएगी। तो यहाँ पे क्या सीन है, रोमन क्या एंग्री हैं कोडी के ऊपर। कोडी रोड्स एक बयान देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू के अंदर वो कहते हैं कि भाई मैंने कुछ चीज़ें झेली हैं, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे देखी हैं रेसलमेनिया की बैक स्टेज के अंदर। जब मैं जीत के चला गया, मैं चाहता था कि मैं रोमन से मिलूँ, रोमन मुझे अप्रिशिएट करे, मैं रोमन को हक करूँ एंड मैं रोमन को भी अप्रिशिएट करूँ एंड उसको ऑल द बेस्ट कहूँ फ्यूचर के लिए। बट रोमन मुझे वहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखा। रोमन ना मुझे मिला, ना मुझे अप्रिशिएट किया, ना मुझे कुछ किया, ना फ़ोन कॉल, नथिंग। मैंने जीता रोमन की वजह से एंड रोमन हार गया। एंड रोमन हारने के बाद भी वहाँ पर नहीं रहा। मैं चाहता था कि रोमन से मैं मिलूँ, वो इंसान इतना अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जाके कहीं ना कहीं रोमन से मिल पाऊँ एंड उसको भी अप्रिशिएट करूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई यहाँ पे इन्होंने कोडी रोड्स ने कही थी। एंड अब जो है रोमन के फैंस जो भी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट कर रहे हैं, एंड कोडी क्राई बेबीज जो है स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भाई रोमन गुस्सा होगा, मतलब कि इतना बड़ा सुपरस्टार जो है हार गया एंड इसकी वजह से जो है वो गुस्सा होगा एंड इसी वजह से कोडी रोड से नहीं मिला। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे फैंस का स्पेकुलेट करना है भाई। रोमन की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं है, ना ही कोडी की तरफ से। कोडी ने इतना ही बयान दिया, एंग्री वगैरह कुछ इतना कुछ बड़ा डीप उन्होंने नहीं गया, उन्होंने नहीं कहा। एंड यहाँ पे फैंस जो है स्पेकुलेट कर रहे हैं कि रोमन एंग्री होंगे एंड उसी की वजह से भाई रोमन ने उनको नहीं मिला। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, तो जाके ज़रूर देखना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।